जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और मैं फिर से चर्चा करने वाला हूं कुछ परीक्षा अपडेट के बारे में, या यूं कहूं कि परीक्षाओं की सूचना के बारे में। तो एग्जाम अपडेट में आज क्या है इसकी चर्चा करूं मैं। तो यूजीसी फिर से तैयार है, अड़ गई है कि बिना परीक्षा के हम डिग्री नहीं दे सकते, यानी कि स्थायी बात गारंटेड है कि परीक्षाएं होंगी। और किनकी किनकी परीक्षाएं होंगी उसकी बात करें तो स्नातक अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में पढ़ने वाले सभी छात्रों की परीक्षाएं होंगी। आप बीए, बीएससी, बीकॉम के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में हैं तो आपकी परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी। बिना परीक्षा के आप डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा स्नातकोत्तर यानी पीजी डिग्री में जितने भी अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी भी परीक्षाएं सुनिश्चित रूप से होंगी। साथ ही साथ बीएड प्रथम वर्ष और बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। या बीएड अंतिम सेमेस्टर की बात करें या सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो जिन विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम है उनकी भी परीक्षाएं होंगी। यानी कि बीएड प्रथम वर्ष हो यानी कि सेकेंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, बीएड प्रथम वर्ष हो या द्वितीय वर्ष हो, इनकी परीक्षाएं होकर ही रहेंगी। साथ ही साथ डीएलएड फर्स्ट ईयर, जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य में डीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी भी परीक्षाएं होंगी। अब ये समस्त परीक्षाएं किस तरह होंगी इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं आज। इसके अलावा समस्त स्वाध्यायी छात्र, जितने भी प्राइवेट छात्र हैं, चाहे किसी भी क्लास में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या स्नातक, स्नातकोत्तर किसी भी क्लास में किसी भी ईयर में हो, जितने भी प्राइवेट के छात्र हैं, स्वाध्यायी छात्र हैं, उनकी भी परीक्षाएं होंगी। इसके साथ साथ समस्त एटीकेटी, समस्त पूरक और समस्त एक्स स्टूडेंट की भी परीक्षाएं निश्चित रूप से होने वाली हैं। अब इन तमाम परीक्षाओं में कुछ अटकलें निकल कर आ रही हैं कि उत्तर पुस्तिका अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दिशा निर्देश के माध्यम से बताया था कि कुछ ओपन यूनिवर्सिटी ने परीक्षा का प्रारूप तय कर दिया है। जैसे सुंदरलाल शर्मा ने अपने परीक्षा प्रारूप को या समय सारणी को घोषित कर दिया है। 27 तारीख से उनकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तमाम कोर्सेज की परीक्षाएं। इसमें उन्होंने उत्तर पुस्तिका के लिए 3 ऑप्शन दिए थे। सबसे पहला ऑप्शन था कि उत्तर पुस्तिका आप अध्ययन केंद्र या परीक्षा केंद्र से जाकर स्वयं ले सकते हैं। दूसरी विधि थी कि आप हमारे विश्वविद्यालय की साइट से प्रिंट कर सकते हैं। और तीसरी व्यवस्था थी कि किसी भी A4 साइज पेपर पर अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये व्यवस्था केवल और केवल मुक्त विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ की है। अपने छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी, रेगुलर और प्राइवेट के विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने ये फैसला अभी तक नहीं लिया है। अभी तक ये फैसला पेंडिंग है कि किस प्रकार उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी, इसका अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है। अभी तक बात चल रही थी कि 25 अगस्त तक सभी महाविद्यालय, सभी अध्ययन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन मैं अच्छे से बात करूं या इस मुद्दे पर विशेष बात करूं तो अभी तक किसी भी महाविद्यालय या अध्ययन केंद्र को उत्तर पुस्तिका प्राप्त नहीं हुई है। आज 22 तारीख की शाम हो रही है, कल 23 संडे, 24 मंडे, 24 तारीख को शायद इसमें कुछ फैसला अलग होकर आ सकता है। तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी अगले फैसले की। अब वर्तमान समय में देखिए तो अब तक परीक्षा की कोई समय सारणी जारी नहीं की गई है। कोई उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय को अभी तक नहीं पहुंची है। कोरोना का स्टेज बढ़ते जा रहा है। जैसा कि मैंने मेंशन किया हूं कि लॉकडाउन जारी है हमारे शक्ति शहर में। कल से लेकर 30 अगस्त तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन जारी रहेगा। सुबह 1 से लेकर 11 बजे तक या 1 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक कुछ आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा समस्त दुकानें या समस्त अध्ययन केंद्र सब कुछ बंद रहेगा, यातायात साधन बंद रहेंगे। इस बातों के बीच या इस सूचनाओं के बीच छात्र की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। छात्र अभी भी असमंजस में पड़े हुए हैं कि ये सबकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, ओपन वाले की, डिस्टेंस वाले की, हमारी परीक्षा कब शुरू होगी। खासकर बीएड, एमएड और डीएड के बच्चे मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं कि परीक्षाएं कब से शुरू होगी। तो उनके लिए मैं अपडेट दे दूं कि आप बिल्कुल ना घबराइए, परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। परीक्षाएं होंगी और ये 30 सितंबर के पहले पूरी करनी है परीक्षाएं। अब इस तरह परीक्षा का मोड क्या होगा जल्दी मैं आपको अपडेट करूंगा। चाहे डीएड हो, बीएड हो, एमएड हो, ये तीनों की शिक्षा केंद्र की बात करें या आपके अध्ययन केंद्र की बात करें तो अभी भी अध्ययन केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाएं नहीं आई हैं। तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने घर में पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, सजग रहें, तैयार रहें। परीक्षाओं का समय सारणी कभी भी आ सकता है और कभी भी आपकी अगली सूचना मिल सकती है कि आपकी परीक्षा तमाम या फला डेट से शुरू हो रही है। तमाम अटकलें सामने निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन जारी है, कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है, यूजीसी प्रमोशन के लिए सहमत नहीं है और साथ ही साथ सितंबर के अंत तक कर रही है पूरी परीक्षा। इस सितंबर माह के अंतिम तिथि तक यानी 30 सितंबर तक परीक्षाएं संपन्न कराने का आदेश जारी किया है
यूजीसी ने, और साथ ही साथ नए जो प्रवेश है उसके बारे में कोई गाइडलाइन खास नहीं आ पा रही है। लेकिन उसके लिए कुछ महाविद्यालयों ने पहल की है कि छात्र परेशान ना हो। जिन छात्र को अपने नए पाठ्यक्रम डीएड, बीएड या एमएड में प्रवेश लेना है तो अपने संबंधित महाविद्यालय संपर्क करके वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां पर अपना डॉक्यूमेंट भेजकर अपना एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करा सकते हैं, जिससे कि अगर भविष्य में जिस दिन रजिस्ट्रेशन ओपन होता है उस दिन छात्र अगर घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो कंटेनमेंट जोन में है, तो ऐसी स्थिति से बचाव के लिए महाविद्यालयों का एक प्रयास है कि बच्चे अपने डॉक्यूमेंट को महाविद्यालय तक पहुंचा दें, ताकि जिस दिन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा महाविद्यालय रजिस्ट्रेशन कर सके। हमारे महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप अभी अपना डॉक्यूमेंट लाकर हमें जमा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अगर जिस दिन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उस दिन अगर आप समस्या में हैं, ऑनलाइन अपना नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में हम आपकी मदद करेंगे। हम आपका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसलिए अगर आप डीएड, बीएड, एमएड, बीए, बीएससी या फार्मेसी इत्यादि में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप विद्यालय पर, महाविद्यालय पर अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दें, जिससे आपके रजिस्ट्रेशन में असुविधा ना हो। प्रवेश के दिन आपको सूचित कर दिया जाएगा कि प्रवेश के दिन कैसे कैसे क्या क्या चीजें और बची हुई है, शुल्क कैसे जमा करना है। लेकिन अभी वर्तमान समय में कम से कम डॉक्यूमेंट जरूर जमा करें। और परीक्षा की तमाम अटकलों के बीच ये अंतिम खबर के रूप में कि आप परीक्षा के लिए तैयार रहें। परीक्षाएं होंगी, हो सकता है सितंबर माह के फर्स्ट वीक में हो, लेकिन आप तैयार रहें। जैसे उत्तर पुस्तिका मिलने का समय आएगा, मैं आपको मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा कि उत्तर पुस्तिका कहां से लेनी है, चाहे वो बीए, बीएससी हो या एमएससी फाइनल हो या फिर बीएड, बीएड, एमएड हो। आप लोग इस सूचना से सतर्क रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं। मिलता हूं अगले अपडेट पे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।